13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए नियम लागू किए जिसके कारण देश के कई भागों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्पेशली जनरल कैटेगरी जनरल कास्ट के लोग स्टूडेंट्स संगठन इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये नियम, क्यों विरोध हो रहे हैं, क्या चिंताएं हैं और आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यू स्कॉलर। हम यहाँ पे बिना किसी बायस के जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो यूजीसी के जो नियम 2026 में आए, 13 जनवरी को आए, उसके उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आए ये। तो देखिए, दो केसेस होते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे नोट्स फॉर्म में काफ़ी सिंपल वे में लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में देखें तो दो केसेस होते हैं यहाँ पे 2025 में। एक केस था रोहित जो हैदराबाद के थे और एक पायल थी मुंबई की। इनके साथ काफ़ी जातिगत आधार पे भेदभाव हुए जिसके कारण इन दोनों स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। और बाद में जो सुसाइड नोट मिले उसमें से ये जानने को मिला कि जातिगत आधार पे इनके साथ भेदभाव हुआ था जिसके कारण ये परेशान होकर इन्होंने ये कदम उठाया। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को टाइम दिया, समय दिया कि आप लगभग आप कह सकते हैं कि 8 हफ्तों के अंदर आप इसके बारे में बताएं कि क्या कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। तो 8 हफ्ते का टाइम है, आप इन चीज़ों को देखिए और इसका सुधार कीजिए ताकि ऐसी चीज़ें भविष्य में ना हो। और यूजीसी ने अपनी इंक्वायरी भी की और पाया कि लगभग पिछले 5 साल में लगभग 100% से अधिक, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 116-17% ऐसे केसेस बढ़े हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इसके लिए यूजीसी ने नियम जो है मेन वो नोटिफिकेशन वो जारी की 13 जनवरी 2026 को। अब देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है। यहाँ पे बात की जा रही है, यूजीसी का कहना है कि क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इन चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा और इसके लिए हम ये नियम लेके आए हैं। और इसमें है कि अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा, जो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी बच्चा है वो SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो अभी आया है और PWD मतलब दिव्यांग जो बच्चे हैं, फिजिकली डिसेबल्ड या पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, उनकी बात हो रही है कि इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है तो उस पर भैया एक्शन तो लिया जाएगा और ये मैंडेटरी होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लेना चाहिए, आपको लेना पड़ेगा। ये कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। नहीं, अगर कोई यूनिवर्सिटी लेता है, कोई कॉलेज लेता है तो उन पर फिर एक्शन होगा और काफ़ी बड़े एक्शन भी लिए जा सकते हैं। हो सकता है उनके लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए, जो उनकी मान्यता है वो रद्द कर दी जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, फाइन भी लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बात जो मैंने मेन चीज़ें लिखी हैं कि यहाँ पे ये तो है। तो जो लोगों का कहना है कि क्यों जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से हो और उसके कारण उसके साथ मजाक उड़ाया जाए कि भाई फला स्टेट का है ये। तो केवल जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है या मजाक उड़ाना या किसी प्रकार की उनकी छवि को हानि पहुंचाना, ये किसी भी कैटेगरी के बच्चे के साथ हो सकता है। जरूर नहीं है कि केवल SC ST के साथ हो। तो क्यों जनरल कैटेगरी को बाहर रखा गया। दूसरा यहाँ पे बात आ रही है वो है कि एक कमेटी बनेगी। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की बात की गई है, उसमें एक कमेटी है इक्विटी कमेटी, जिसका काम होगा कि जो कंप्लेन होंगी उन कंप्लेंट्स को ये हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में होगा और जो यूनिवर्सिटी है उसमें इक्विटी कमेटी होगी, वो इन चीज़ों को देखेगी, कंप्लेन को सुनेगी। यहाँ पे बात ये आ रही है कि भैया मैंडेटरी, आपने कह दिया कि मैंडेटरी SC ST OBC वुमेन और PWD कैटेगरी के लोग होंगे, लेकिन आपने जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं यहाँ रखा। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, एक पर्टिकुलर जो इन इन कैटेगरीज में बात की है, इन किसी भी कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है और भेदभाव होने के बाद वो कमेटी में कंप्लेन होता है और कमेटी सुनती है, तो कोई जनरल कैटेगरी का भी स्टूडेंट वहाँ पे होना चाहिए जो इन चीज़ों को देखेगा कि सच में है कि नहीं है। कहीं किसी प्रकार का ऐसा ना हो कि एक मिसयूज़ होने लगे स्टूडेंट्स के प्रति।
तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी चिंताएं हैं कि भाई आप इक्विटी कमेटी है वहाँ पे भी आप जनरल को नहीं रख रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे भी आप जनरल को नहीं रख रहे हो। तो इन सभी चीज़ों के कारण प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत सारे संगठन इसमें कर रहे हैं। और सबसे जो कंसर्न की बात की जाए तो कंसर्न यहाँ पे आ रहा है कि भाई आप अगर कोई फॉल्स केस कर रहा है, झूठे केस आप पे लगा रहा है, हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, कोई पढ़ने में अच्छा हो, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है उस पर अपने अपनी खुंदस निकालने के लिए उनसे उन पे क्या केसेस लगा दिए जाएं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अगर वो फॉल्स केस कोई गलत केस लगा रहा है तो उस पर पनिशमेंट भी तो होनी चाहिए ताकि लोग फॉल्स केस ना लगाएं। वो यहाँ पे व्यवस्था नहीं मौके पे दिखाई दे रही है। और डिस्क्रिमिनेशन तो भाई किसी भी कैटेगरी के बच्चे के साथ हो सकता है। तीसरी बात जो ऐसा मैंने लिखा है कि रिवेंज के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और जो इक्विटी कमेटी है वहाँ पे जनरल कैटेगरी के बच्चों को नहीं दिया गया है रोल। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे क्या हो सकता है, आगे भी देखिए ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में चल गया है। बहुत सारी PIL फाइल की गई हैं, पिटीशंस फाइल की गई हैं फंडामेंटल राइट्स के को लेकर। तो अभी मैटर समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर हियरिंग करेंगी और फिर होगा कि जैसा भी होगा वो चीज़ें आएंगी। तो हम सब स्टूडेंट हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाने के पीछे कारण ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना है, समझना है और हमें देखना है कि क्यों ये नियम लाए गए हैं और इसके पीछे कारण क्या है और आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई नियम आ गए हैं वो नहीं हट सकते, चीज़ें चेंज हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की संभावनाएं भी रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया है, अब देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, क्या सामने आती हैं और सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। तो ये सारी मैटर हैं, जो चिंताएं हैं स्टूडेंट्स के द्वारा वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको चीज़ें समझ आई हों और अगर आप एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देख पा रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को अनबायस्ड तरीके से इस चैनल पे बताया जाए। धन्यवाद।